राधे कृष्णा आप सभी को। वैशाख अमावस्या इस साल यानी कि 2023 में वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसी दिन साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। भारत में इसका कोई भी असर नहीं होगा। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त स्नान, दान और तर्पण आदि किया जाता है। ऐसा करने से हमारे पितर खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। वैशाख मास तो वैसे ही स्नान और दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, इसलिए वैशाख की अमावस्या और भी ज़्यादा महत्व रखती है। जो लोग वैशाख के महीने में रोज़ाना सुबह उठकर जल्दी स्नान नहीं कर पा रहे हैं, वो वैशाख की जो विशेष तिथियां हैं, यानी कि जैसे अब वैशाख अमावस्या आएगी, ऐसी तिथियों पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। वैशाख अमावस्या वाले दिन कोशिश करें कि आप किसी नदी पर जाकर स्नान करें। अगर ये पॉसिबल ना हो तो पानी में ही गंगा जल और थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करें। अगर पॉसिबल हो तो बहते पानी में अमावस्या के दिन तिल प्रवाहित करने चाहिए। जब भी हम पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम उसका निमित्त ब्राह्मण को बनाते हैं, इसलिए अमावस्या के दिन ब्राह्मण को खाना, सीधा, दक्षिणा रख कर दें। इसके अलावा कपड़े, जूते, छाता, सत्तू, ठंडक पहुंचाने वाली चीज़ें भी दान करनी चाहिए। हिंदू धर्म में पितरों को विशेष महत्व दिया गया है। पितरों को देवता से भी ऊपर माना गया है, इसलिए अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष हो तो उसे अमावस्या के दिन पितृ तर्पण जरूर करना चाहिए। जिस घर में पितर खुश रहते हैं उस घर में सुख, शांति, लक्ष्मी का वास रहता है। अमावस्या के दिन शनि देव की और पीपल की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। सुबह का समय पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस दिन गाय को चारा भी खिलाना चाहिए। अमावस्या वाले दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। दक्षिण भारत में शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में जो शनि जयंती होती है वो जेठ की अमावस्या को मनाई जाती है, जो कि 19 मई को आएगी। चलिए आपको वैशाख अमावस्या की एक छोटी सी कथा बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। धर्मवर्ण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार की बात है, वो किसी सत्संग का हिस्सा बने, जहाँ पर उन्होंने सुना कि घोर कलयुग में विष्णु नाम ही एक सहारा है। विष्णु भगवान के स्मरण और नाम जाप से बढ़कर कलयुग में और कुछ भी नहीं है। उन्होंने सुना कि सतयुग में जितना फल यज्ञ करने से मिलता था, कलयुग में इतना फल केवल विष्णु भगवान का नाम स्मरण करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया, यानी कि उन्होंने घर गृहस्थी को त्याग दिया और संन्यास लेकर विष्णु भगवान का नाम जाप करने के लिए निकल पड़े। जब धर्मवर्ण इस कार्य में लग गए, हर समय भगवान का नाम सुमिरन करने लगे, तो उनके पास शक्तियाँ भी आ गई। उनके पास इतनी शक्तियाँ आ गई जिसके कारण वो नरक लोक, स्वर्ग लोक, पितर लोक सब जगह भ्रमण कर सकते थे। और ऐसे ही एक बार भ्रमण करते करते धर्मवर्ण पितर लोक में जा पहुँचे। वहाँ जाकर धर्मवर्ण ने अपने पितरों को देखा और धर्मवर्ण ने ये देखा कि उनके पितर घोर कष्ट में हैं। वो बहुत ही कष्ट और यातनाएं भोग रहे हैं। ये सब देखकर धर्मवर्ण बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने अपने पितरों से पूछा कि आपकी ऐसी दयनीय हालत का कारण क्या है। तब उनके पितरों ने बताया कि हमारी इस दयनीय हालत का कारण धर्मवर्ण है। धर्मवर्ण ने संन्यास ले लिया है, जिसके कारण हमारे लिए कोई भी पिंड दान करने वाला नहीं बचा है, कोई भी हमारा तर्पण नहीं करता है। उन्होंने ये भी बताया कि धर्मवर्ण के संन्यास ले लेने से आगे के लिए भी हमारे लिए पिंडदान और तर्पण करने के लिए कोई नहीं बचेगा। धर्मवर्ण ने संन्यास ले लिया है तो उसके कुल में और हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो हमारे लिए जल दान कर सके। तब उन्होंने धर्मवर्ण से कहा कि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन शुरू करो, पितरों के निमित्त दान करो, तर्पण करो, पिंड दान करो, संतान उत्पन्न करो, जिससे कि वो भी आगे पितरों के लिए दान और तर्पण कर सके। इसके साथ ही उन्होंने धर्मवर्ण को ये भी बताया कि जल्दी ही वैशाख अमावस्या आने वाली है। इस दिन हमारे यानी कि पितरों के निमित्त पिंड दान करो। उन्होंने ये भी बताया कि पितरों को चावल का पिंडदान बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त चावल का पिंडदान करना, ब्राह्मण को खाना, दक्षिणा, वस्त्र, जूते, छाता ये सब दान करना, सत्तू दान करना, गाय को हरा चारा खिलाना,
किसी से इस दिन क्लेश मत करना, घर में शांति का माहौल रखना और किसी वाद विवाद में मत फंसना। ये सब सुनने के बाद धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वो उनकी अपेक्षाओं को अवश्य ही पूरा करेगा और तभी धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया। उसने पितरों के निमित्त पिंडदान किया, ब्राह्मण को भोजन कराया और अपने पितरों को शांत किया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमारे पितर किस तरह से हमसे आस लगाए रहते हैं। इसलिए इस कथा को सुनने के बाद अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त खाना सीधा ज़रूर निकालें और अपने पितरों को खुश करें। जब हमारे पितर खुश होते हैं तो हमारे घर में खुशहाली आती है। ओम माधवाय नमः। राधे कृष्णा।